चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा मतलब वो तो पीछे का ही था हम लोग का। इंक्रीजिंग फंक्शंस किसको बोलते हैं? तो अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन डी, if x2 greater than x1 implies f of x2 is greater or equal to f of x1, x1 comma x2, x1 comma x2 belongs to d, x1 comma x2 belongs to d डोमेन सेट और रेंज सेट। क्या मतलब है इसका? सपोज करते हैं कि x2 ग्रेटर देन x1 बोल रहे हैं। इसका मतलब कि मान लेते हैं कि ये हमारा है x2 ग्रेटर देन x1 बोल रहा है। ओहो। सपोज करते हैं दिस इज x1 एंड दिस इज x2, एनी पॉइंट x1 x2 डोमेन का। तो क्या बोल रहा है कि f ऑफ x2, सपोज करते हैं f ऑफ x1 है या तो इससे लेस देन पे होगा, और नहीं तो f ऑफ x1 क्या होगा, इससे लेस होगा, और नहीं तो ग्रेटर देन हो सकता है, दोनों में से कोई भी। तो ये जो फंक्शन होगा हमारा, इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या? दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इंक्रीजिंग जैसा फंक्शन दिख रहा है हमारा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ ये वाला कैसा है हमारा? एफ ऑफ x1, और ये हमारा एफ ऑफ x2। तो इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देख रहे हैं, ये तो सिंपल दिख रहा है कि x1 पे एफ ऑफ x1 ये वाला हाइट है, x2 पे एफ ऑफ x2 ये वाला हाइट है, तो फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है हमारा। क्लियर हो रहा है ना? यस और नो? ठीक है, चलिए। यस सर। दूसरी बात, डिक्रीजिंग फंक्शन फिर क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, a function f is called a decreasing function, decreasing function in D if x2 greater than x1 हो, लेकिन ये क्या इंप्लाई करे? f ऑफ x2 लेस और इक्वल टू f ऑफ x1। ठीक है ना? और x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डी। ध्यान रहे यहाँ पे एक चीज और, कि ये लेस और इक्वल टू अगर है या फिर ग्रेटर और इक्वल टू तो इंक्रीजिंग है। अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना? और एफ ऑफ x2 सिर्फ लेस देन होता है तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना? वो भी नोट कर देते हैं ना दोनों। इसमें इंक्रीजिंग वाले में नहीं लिखे हैं ना, जगह है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, अगर जगह होगा तो। इसमें मैंने नहीं लिखा है। अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली, अंडरलाइन कर लेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इफ वी डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव द इक्वलिटी, इक्वलिटी that is x2 greater than x1 implies f of x2 greater than f of x1। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना? अगर इक्वल ना हो तो, इक्वल हो गया तो सिर्फ हम लोग इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो तब हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में सिमिलरली वही बात, कि अ फंक्शन, उसको नोट कर लिए ना? अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली
decreasing, strictly decreasing if x2 greater than x1, लेकिन that imply x2 is less than सिर्फ f of x1। ठीक है ना। इसका पिक्चर कैसा होगा? इसका पिक्चर ऐसा होगा कि सपोज करते हैं ये हमारा है x2, ये है x2, और ये हमारा x1। नहीं नहीं, पहले x1 देन x2, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। तो f ऑफ x1 पे जो वैल्यू हो हमारा, वो सपोज करते हैं ये वैल्यू है, सपोज करते हैं ये वैल्यू, और x2 पे वैल्यू सपोज करते हैं ये है। तो ये फंक्शन कैसा हो रहा है हमारा? डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीज है ये। सपोज यहाँ पे बोल सकते हैं ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ एक्स। दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज फंक्शन। ये क्या? y इज इक्वल टू एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो हमें क्या होना चाहिए? हमें इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह होना चाहिए हर एक चीज में, है ना। लेकिन समय ऐसा हो जाता है कभी कभी कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शंस ग्राफ शो करता है। एग्जांपल कभी कभी रिजल्ट के मामले में देखा जाता है ना। इसको एक और नाम से बोल सकते हैं हम लोग, नोट करके लिख लीजिएगा कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को, डिक्रीजिंग फंक्शंस आर also called monotonic functions, मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन अगर हम बोले कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, मोनोटॉनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटॉनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। ये दोनों चीज से हम लोग बोल सकते हैं इस चीज को। कुछ एक स्टैंडर्ड ग्राफ है उसके बारे में देख लेते हैं, और अगर चाहें तो इसको आप डैशबोर्ड से भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जस्ट देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें y इज इक्वल टू एफ एक्स, सम एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स। नंबर वन, अगर हम बात करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ ऐसा होता है। देखना चाहेंगे उसको, जियो जेब्रा या फिर इसके ऊपर? y इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा हम इसी को साइड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको देखा जाए तो क्या हो रहा है ये, कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जीरो से फिर इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी तक ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। ये हमारा y है, दिस इज x, y डैश, नहीं हाँ x डैश। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो, एंड स्ट्रिक्टली, strictly decreasing, strictly increasing in जीरो कॉमा इंफिनिटी। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? आया ना, कंफर्म करेंगे एक बार। डन, यस सर। चलिए एक और कर्व देख लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दूसरा, कुछ ग्राफ देख लेंगे, ध्यान रहेगा तो मतलब क्लियर रहेगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका जो ग्राफ होता है,
जस्ट एक देख लेते हैं तो मतलब जियो जेब्रा पे देख लेते हैं एक। जियो जेब्रा। वाई इज इक्वल टू, ये शो हो रहा है आप लोगों को, आपको? वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स टू दावर 3। कैसा ग्राफ दिख रहा है ये पिक्चर शो हो रहा है ना? यस सर, ठीक है। ये ग्राफ देख पा रहे हैं? वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा है? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। वैसे सबका ग्राफ चेक नहीं करेंगे हम लोग, जस्ट एक दो का। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको प्लॉट भी कर सकते हैं हम लोग। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे पुट करके 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 हम लोग ये फाइंड भी कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं अपने तरफ काम पे। ओपन बोर्ड। अभी बोर्ड शो हो रहा है ना? तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का वो ग्राफ था कुछ ऐसे। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये क्या दिख रहा है, ये देखिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये अगर हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आए, हम थोड़ा सा ऐसे जाते हुए दिखेगा इधर। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से आए तो क्या हो रहा है, ये ग्राफ धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा है। यानी कि दिस इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू, ये तो इंक्रीजिंग है हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा कंप्लीट में, है ना? डिक्रीजिंग तो हो नहीं रहा है ये। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। थर्ड नंबर, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। इसका अगर ग्राफ देखना चाहें, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और एक दो देखेंगे, उसके बाद कंप्लीट खत्म करेंगे इसको। या फिर रहने दीजिए, इतना काफी है। ग्राफ के बारे में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात हो गई। और कुछ एग्जांपल्स, वो एग्जांपल होमवर्क वाला एग्जांपल कर दे क्या? या करेंगे उसको, ट्राई करेंगे उसको बदले? क्या बोलते हैं इसके बारे में? उसको ट्राई करेंगे आप या कर दें? सर मैं ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है, बढ़िया। चलिए, उसको ज़रूर ट्राई कर लेंगे। और ये फंक्शंस के बारे में हो गई बात हमारी। चलिए, अब नोट करेंगे एक चीज और, साइन ऑफ अ फंक्शंस। नेक्स्ट नोट करेंगे साइन ऑफ, साइन ऑफ डेरिवेटिव्स। साइन ऑफ डेरिवेटिव, साइन ऑफ डेरिवेटिव क्या मतलब, क्या है जरा समझते हैं। कि सपोज करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा एक फंक्शन है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या जानते हैं कि डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है। तो फंक्शंस कैसे चेंज हो रहा है अगर ये पॉजिटिव आया हमारा। और अगर हम एट द पॉइंट की बात करें, एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी। फंक्शंस कैसे चेंज हो रहा है ये, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आया, सॉरी सी है ये, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ
इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज जो है वो पॉजिटिव हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। और एफ डैश सी अगर हम बोले दिस इज लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या होगा कि जो रेट ऑफ चेंज है हमारा, वो रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है हमारा, निगेटिव हो रहा है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर इसको। हाँ, हम बता रहे थे कि साइन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे, वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी। साइन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करने वाले हम। तो साइन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम ये बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं हम, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो एफ डैश सी अगर हमारा डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी, अगर ये हमारा पॉजिटिव है, एफ डैश सी अगर हमारा पॉजिटिव है और एफ डैश सी हमारा अगर निगेटिव है, सपोज करते हैं, तो एफ डैश सी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या हो, क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आ रहा है। और एफ डैश सी लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है हमारा, निगेटिव आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है वो कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव हिसाब से चेंज हो रहा है, पॉजिटिव हिसाब से। तो इस हिसाब से हम फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, अगर एफ डैश सी अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो आता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट पास कर सकते हैं कि एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसको देख के डेरिवेटिव लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या अगर पॉजिटिव आ रहा है मेरा, पॉजिटिव आ रहा है मेरा, मतलब फंक्शन फंक्शन का जो चेंजेज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या, निगेटिव डायरेक्शन में। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एफ एक्स हमारा पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है और एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। नहीं समझ में आया सर, फिर से इसको क्लियर कर देते हैं, रुकिए। वाइस आई एन सी, अच्छा इंक्रीजिंग बोल रहे हैं आप ना, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में थोड़ा सा और डीपली अगर जाना चाहें अगर हम, ये जो हमने फंक्शन दिखाया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस पॉइंट, अगर एनी पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे इसमें एक्स मतलब एनी पॉइंट जो बिलोंग्स करता है एक्स वन और एक्स टू के बीच में, तो एफ डैश सी और एकदम थोड़ा सा चेंजेस, डेरिवेटिव मतलब थोड़ा सा चेंजेस, ये पॉइंट सी है, तो ये सी माइनस डेल है और ये सी प्लस डेल है हमारा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सी माइनस डेल से इंक्रीज में होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और सी प्लस डेल से स्मॉल होना चाहिए, है ना। मतलब क्या है, जस्ट हम बताते हैं। सपोज करते हैं कि सपोज ये एक पॉइंट है सी, ये सपोज करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे रफ थोड़ा बना लेते हैं। ये मेरा वाई एक्सिस है, कट नहीं कर रहा है इसको, एनी फंक्शंस, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एनी फंक्शन है, और ये हमारा पॉइंट सी है, और ये सी प्लस सी माइनस डेल्टा है, और ये सी प्लस डेल्टा है, नेबरहुड पॉइंट है इसका। ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है मेरा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी हो जाएगा ना हमारा, ये एफ ऑफ सी, ये। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ, और ये पॉइंट एक्स है, सपोज करते हैं एनी पॉइंट एक्स, और एनी पॉइंट सी पे हम फाइंड कर रहे थे, डेरिवेटिव जैसे फाइंड करते हैं हम लोग, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो ये क्या इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी, कब, इफ सी माइनस डेल, एक पॉइंट हम यहां पे लिए, इज लेस देन एक्स इज लेस देन सी, और एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, किससे, एफ ऑफ, ये 10 मिनट बाद ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, वो फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। इफ सी इज लेस एक्स एंड लेस देन सी प्लस डेल, ये सी प्लस डेल है हमारा, है ना। सिमिलरली वही केस इधर भी है, मतलब साइन ऑफ डेरिवेटिव का क्या मतलब है, नहीं समझ में आएगा तो इसको जस्ट इतना समझना है कि साइन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, साइन ऑफ डेरिवेटिव की एफ डैश एक्स जो हम पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, ये लेस देन जीरो हो रहा है, और एफ डैश सी अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो रहा है,
मतलब उसका डेरिवेटिव टर्म, रेट ऑफ चेंज उसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। रेट ऑफ चेंज उसका डिक्रीजिंग आ रहा है, मतलब क्या होगा ये, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, जरा कंफर्म करेंगे एक बार। लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, एक बार कंफर्म कर देंगे। फंक्शंस एंड लेट सी बिलोंग्स टू आर, यस, सी बिलोंग्स टू आर, देन एफ डैश सी एग्जिस्ट, बिल्कुल डिफरेंशिएबल है तो एग्जिस्ट, देन एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो, देन क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देन एफ इज एन सी, बिल्कुल, देन एफ इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट द पॉइंट सी पे, और एफ डैश सी अगर लेस देन जीरो तो क्या बोल सकते हैं, देन एफ इज डिक्रीजिंग एट द पॉइंट सी। तीसरा कंडीशन 1 2 3, कि एफ डैश सी अगर इक्वल टू जीरो हो, देन एफ हैज एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब नो चेंजेस है ना, एक्सट्रीम पॉइंट एट द एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट। उसको फिर चेक करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव पे, लेकिन अभी उधर नहीं जाएंगे हम लोग, है ना, बस इतना ही जानना है अभी। डन। ऑल्सो नंबर वन ने फोर, कि एफ डैश एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, तो हम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या बोल सकते हैं, देन एफ इज सेट टू बी, एस इज सेट टू बी, सेट टू बी एक्स बिलोंग्स टू एफ डैश एक्स, है ना, सब पॉइंट के लिए, मतलब जितना पॉइंट ले रहे हैं x1 x2 x3, हर एक पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स क्या हो रहा है हमारा, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो एफ इज सेट टू बी मोनोटोन, मोनोटोनिक, या फिर मोनोटोन, मोनोटोनिक नहीं, मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ऐसे ही हो फंक्शन, और सिर्फ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर और इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन जीरो, तब क्या बोलेंगे इसको, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तब इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हमारा स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली मोनोटोन, मोनोटोन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली फिफ्थ नंबर पॉइंट, कि एफ डैश एक्स अगर लेस और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तब हम क्या बोलेंगे, देन एफ इज सेट टू बी, सेट टू बी मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, और एफ डैश एक्स दिस इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो देन, देन यहां पे देन कर लीजिएगा, देन स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली मोनोटोन, स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है ना।
यहाँ तक डन। तो फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान गए, यस क्लियर। एक और दो तीन छूट गया है, वो डेरिवेटिव चेक करने का, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है दिया हुआ है उस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, उस टॉपिक की तरफ चलेंगे हम लोग, हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ, है ना। जस्ट एक सेकेंड, एक एग्जांपल है कुछ, साइन वन अपन एक्स साइन एक्स, और ये बीच में था, तो हम y और इक्वल टू, वो क्वेश्चन नहीं ना कराए थे, y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ वन अपन एक्स और एक्स स्क्वायर साइन वन अपन एक्स, ये क्वेश्चन नहीं कराए थे ना। नहीं कराए थे, बस इसका डेरिवेटिव चेक कर लेंगे हम लोग, और आज इतना ही रखेंगे बस। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्योंकि शुरू करना है ये चीज, हाइपरबोलिक फंक्शन, आज की क्लास थोड़ा सा छोटा रखते हैं हम लोग। चलिए, check whether check whether the function fx is equal to x sine 1 upon x not equal to 0, and 0 x is equal to 0. Check whether the function fx is differentiable at x is equal to 0 और नॉट। इसको चेक करना है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। देखिए, जब भी अगर फंक्शंस को एट ए पॉइंट पे डिफाइन किया हो, जैसे एक्स इज इक्वल टू 0 पे, लेस पे और लेस ग्रेटर पे, एक्स लेस देन 0 पे और एक्स ग्रेटर देन 0 पे अगर डिफाइन किया हो, तब हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों केस में, जरा यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, कि अगर हम बात करें कि लेफ्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 और राइट डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0, तो इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस पे भी, माइनस पे भी, और यहाँ पे लिमिट 0 प्लस पे भी। इन दोनों केस में हम लोग एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे दोनों केस में, एफ ऑफ एक्स के जगह पे, एफ ऑफ एक्स के जगह पे दोनों केस में तो यही फंक्शन पुट होगा, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि एक्स 0 माइनस भी हो सकता है और एक्स 0 प्लस भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं इस बात को। इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे कोई भी एक डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, है ना, सिंपल कोई एक डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यस और नो कंफर्म करेंगे एक बार इसको, हाँ या ना। तो ये दोनों केस में सेम फंक्शन पुट होगा, इसलिए हम लोग कोई एक डेरिवेटिव पुट करेंगे। अभी लिंक चेंज करके दे रहे हैं क्योंकि वो 1 मिनट में कैंसिल होने वाला है ये, ठीक है ना। एक और लिंक सेंड करते हैं, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। तो इसको कंप्लीट करके एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास सेंड करेंगे, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना अभी, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, हाँ या ना, ये सुनो, यस सर। चलिए, देखिए तो हम क्या बता रहे थे, कि जब भी फंक्शंस एट ए पॉइंट पे अगर उसका लेफ्ट साइड राइट साइड डिफाइन ना किया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग उसको सिर्फ कोई भी एक डेरिवेटिव उसका फाइंड कर लेंगे तो काम मेरा हो जाएगा। तो एक्स टेंस टू 0 सिर्फ यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, एंड दिस इज एफ डैश एक्स, है ना।
एफ डैश एक्स, अच्छा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तब लिख पाएंगे इसको। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स साइन वन अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो पे तो जीरो दिया हुआ है अपॉन एक्स। तो ये क्या हो सकता है हमारा, एक्स एक्स तो कैंसिल बिकॉज एक्स टेंस टू जीरो है, जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स, साइन वन अपॉन एक्स ये एग्जिस्ट करेगा, साइन वन अपॉन एक्स, वन अपॉन जीरो फिर से ये अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज इक्वल टू डज नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज, यहाँ पे एफ डैश जीरो लिख लेंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश जीरो, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? क्लियर ना? नोट वगैरह कर रहे हैं तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा चैट में ही कुछ लिख देंगे या फिर ये मेंशन कर देंगे। यस सर, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, डेरिवेटिव के ऊपर। तो हमारा एक जो पोर्शन था कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इन इंटरवल एंड देन उसके बाद था ये था हमारा, देख लेंगे अभी सिलेबस, शायद में भी हाइपरबोलिक फंक्शन था। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चेक, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं ना, आप दूसरा लिखेगा ना, दिस इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको मिटा लेते हैं हम। चेक वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड इज इक्वल टू जीरो is differentiable or not at x is equal to 0.5। ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन यही नोट कर लीजिएगा कि चेक वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो और नॉट, चेक करने के लिए बोल रहा है हमसे। चलिए तो चेक करते हैं, फिर से वही बात कि एक्स लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों पे पुट करने पे ये एक्स स्क्वायर साइन वन अपन एक्स ही आएगा हमारा, है ना। तो एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एंड एक्स साइन वन अपॉन एक्स, ये क्या आएगा, ये एक्स टेंस टू जीरो है, तो जीरो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली कंप्लीटली हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एफ डैश जीरो एग्जिस्ट एंड एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्या है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एट द पॉइंट जीरो पे, बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्या हमारा जीरो है। ठीक, क्लियर? चलिए, यस सर, डन। तो डेरिवेटिव में इतना ही काफी है हम लोग का, और कुछ इधर है हमारे सिलेबस में, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट
तो उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे की तरफ के काम को शुरू करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 1/3 5th। अच्छा छोड़िए, सिलेबस तो अभी दिख नहीं रहा है मुझे, देख लेंगे फिर। ये हम लोग डेरिवेटिव किए थे इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, ये वाला किए थे। इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था हमारा। हाँ, ये ना। इसको हम लोग चेक किए थे, ये डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा था। ये सर किए थे, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था। थोड़ा सा यहाँ से एक चीज दिखाते हैं, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम लोग। इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था हम लोग का, देखिए एक बार। यस सर, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसका डेरिवेटिव होगा क्या, जरा देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन हमारा क्या बन रहा था, ये हमारा बन रहा था माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, है ना, और जीरो भी तो, एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ये एक्स इज लेस देन जीरो पे, और ये एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, और ये एक्स, द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो एफ डैश एक्स देखिए, तो एफ डैश एक्स मेरा क्या आएगा, एक तो हमारा आएगा माइनस ऑफ 2x, और एक हमारा आएगा एट द पॉइंट, एक 2x आएगा, और ये जीरो आएगा कब, जब हम लोग x लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं। तो एफ डैश एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज टू ऑफ मॉड एक्स भी लिख सकते हैं इस तरह से, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इफ एफ इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स हो तो ये फाइंड कर पाएंगे आप। जैसे इसी केस में अगर हम बात करें, इसी केस में, कि अगर ये फंक्शन एफ डैश एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू जो था ना एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो फाइंड करने के लिए अगर बोल दे, है ना, अगर हमें ये बोल दे कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x, अगर ये एग्जिस्ट करता है ना, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो जब x नॉट इक्वल टू जीरो पे, ये x नॉट इक्वल टू जीरो पे होगा, और एट द पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पे ये भी जीरो हो जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू जीरो पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी का डेरिवेटिव, जैसे u चैन रूल के हिसाब से, इसको अगर हम रख देते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं तो 2x, और ये हो जाता है हमारा साइन 1/x, प्लस अब एक्स स्क्वायर को रखते हैं तो कॉस साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस 1/x, है ना। और यहाँ पे चैन रूल का यूज कर रहा है, 1/x का फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दिस इज माइनस ऑफ 1x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अगर, कि ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2x साइन 1/x, और माइनस ऑफ कॉस 1/x, कब, जब x नॉट इक्वल टू जीरो हो तब, और जब x इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या यहाँ से बताना चाह रहे हैं, कि अगर बोल दे कि सो दैट, या फिर एग्जामाइन, ये डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका डेरिवेटिव फॉर्म क्या होगा, तो उसको ऐसे फाइंड कर लेंगे, है ना। क्लियर ना, चले आगे की तरफ बताइएगा। यस सर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस, देन हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ चलेंगे। आज ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, डिफ्रेंसिएशन तो हो गया ये करा दिए, एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स हो गया, ये भी हो गया, ये भी कर चुके हम लोग, एक्स स्क्वायर साइन 1/x भी कर चुके हैं अभी जस्ट, द फंक्शंस प्रूफ इज डेरिवेटिव। हाँ, एफ डैश नॉट कंटिन्यूअस की तो बात नहीं करना है, वो बाद में बात करना है। ये डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन,
चलिए पहले थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं बेसिक, तब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इसके ऊपर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका एक्सपेंशन क्या होता है। एक्सपेंशन हेडिंग कर लेंगे, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, PANTION, एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। अगर हम बात करें पहली सबसे पहली बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एक्सपेंशन क्या होता है, ये सब चीज हम लोग यूज करेंगे आगे। तो इसलिए सबसे पहले सर इतना ही रहने दीजिए कि आज के लिए, ठीक है तब रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। या फिर एक्सपेंशन देख ले दो चार फंक्शंस का, जैसे एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन देखे होंगे 12 वगैरह क्लास में। तो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, या फिर आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, बोलिए। इतना ही देख लेते हैं सर एक्सपेंशन, ठीक है। तो ट्रिगोनमेट्रिक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एक्सपेंशन क्या होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेट टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट टू 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड +x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड +x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस डैश 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 डैश, ये चलते जाता है। ये कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड करते हैं। अभी जस्ट जान लेते हैं ये चीज हम लोग। हमें बोला था डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो अगर इसको डेरिवेटिव करना है तो d(e⁻x) ये क्या हो जाएगा। तो इसको अगर डेरिवेटिव करना है तो राइट हैंड साइड जो लेफ्ट, हाँ राइट हैंड साइड है उसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट, वैसे अप्रोक्सीमेट ना लिख लिए, नहीं तो डेरिवेटिव ये होता है हमारा इसके इक्वल। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं तो 1 को डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, x को डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, और x² अपॉन 2 फैक्टोरियल को डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, और ये 2x हो जाएगा हमारा, प्लस 1/3 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, और ये 3x क्या होता है n(x⁴n−1) x² हो जाएगा, है ना, और प्लस 1/4 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, और ये 4x³ हो जाएगा, और प्लस डैश 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 ऐसे चलते रहेगा। दैट इम्प्लाई हम लोग क्या देख सकते हैं कि d(e⁻x/dx) या फिर दिस इज टर्म इज इक्वल टू 1, 0 को छोड़ देते हैं, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक, और क्या हो जाएगा 2 × 1, तो 1/2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग इंटू x²। 4 × 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल था, तो ये बचेगा 1/3 फैक्टोरियल, है ना, और ये क्या हो जाएगा x³ और प्लस डैश डैश ऐसे चलते जाएगा। तो ये किसका एक्सपेंशन फिर से दिख रहा है, ये किसका एक्सपेंशन दिख रहा है, फिर से e⁻x का एक्सपेंशन दिख रहा है। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमारा d(e⁻x/dx), ये हमारा e⁻x ही होता है, ठीक है ना। तो कैसे होता है यही चीज तो हम लोग अभी कर रहे हैं, है ना। d(e⁻x/dx इज इक्वल टू e⁻x। आज रहने देते हैं इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी जो एक्सपेंशन है वो सारा काम करेंगे हम लोग, है ना। यस सर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।